सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हमारा ऑप्शन चेंज केस। चेंज केस देखो, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। ठीक है, हमारा ये एंटर हो जाए, करेंगे सिंपल एंटर से एक फॉर्म पूरा पैराग्राफ आ जाएगा इससे। ठीक है, पैराग्राफ आ गया हमारा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें देखो ये हमारा चेंज केस होते हैं। इसमें चेंज केस में सबसे पहला ऑप्शन सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच बार और टूगल केस, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये जितनी भी हमारे लिखा हुआ है वो सब हमारा सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। अब हम इसको लोअर केस में मैंने को करना है, हमें करना है लोअर केस में। लोअर केस में देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहला लेटर है, सारे लेटर जो होंगे वो स्मॉल रहेंगे। देखो हो गए, सारे लेटर स्मॉल हो गए स्मॉल स्मॉल हो गए। अब हमें करना है इसको सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में देखो क्या होता है, सबसे पहला लेटर कैपिटल रहेगा। हो गया, सबसे पहला लेटर कैपिटल। उसके बाद हम करते हैं इसको, अब पढ़ेंगे अपर केस में क्या होता है। अपर केस तो पहले सेलेक्ट करेंगे। अपर केस में ये होता है ऐसे कि सारे लेटर जो हमारे होंगे वो कैपिटल में होंगे। क्या हो, एक बार देखो हो गया। जो भी तुम बनाना चाहते हो उससे एक ही बार में क्लिक करने से, अपर केस पे क्लिक करो, तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, सभी लेटर्स हमारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसको लिखना है कैपिटलाइज ईच वर्ड में। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, जो सबसे पहला लेटर होता है हमारा वर्ड का, उसमें पहला लेटर कैपिटल रहेगा, उसके बाद जितने भी लेटर होंगे मान वो स्मॉल। पहला लेटर कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। ठीक है, देखो कैसे हो गया। मतलब ऑन लिखा हुआ है मेरा, ऑन हमारा उसमें ओ हमारा कैपिटल है और द लिखा हुआ उसमें टी हमारी कैपिटल, सभी में इसी तरीके से दिया हुआ होगा। ठीक है, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या, टूगल केस। टूगल केस में क्या होता है, सबसे पहला लेटर स्मॉल रहेगा हमारा, क्या स्मॉल रहेगा। देखो हो गया, सबसे पहला लेटर हमारा स्मॉल है इसमें। अब ठीक है, स्मॉल हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ हमने इस पर लगाया है, सबसे पहले सेलेक्ट किया इसको, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट को इफेक्ट दे देते हैं। हमने इस तरीके का इफेक्ट दिया। अब इफेक्ट को हमें एक ही बार में क्लियर करना है, इसकी फॉर्मेटिंग को एक ही बार में क्लिक करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग हमारी हो जाएगी। ठीक, जैसा था हमारा वैसे ही हो जाएगा। इसका काम ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बोल्ट। बोल्ट देखो क्या होता है, इससे हम जितनी भी लाइन पे सेलेक्ट करेंगे उतना हमारा एक ही क्लिक में बोल्ट हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+B, कंट्रोल+B। ठीक है, शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल+B। अब हम देखो इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, इटैलिक में सारे लेटर हमारे तिरछे हो जाएंगे। ये हो गए तिरछे। ठीक है, सारे लेटर हमारे तिरछे हैं इस समय। ठीक है, अब इसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है, सभी लेटर हमारे इसके नीचे अंडरलाइन, इससे हमारे अंडरलाइन हो गई। अंडरलाइन जैसे कि किसी भी साइज में आप कर सकते हो, चाहे इस साइज की कर सकते हो, पूरे को सिलेक्ट करो, सभी में करना है तो सब में कर लो इस तरीके से। ठीक है, जो उसी में आपको करना है। ठीक है, चल गया पता। और लाइन को, अंडरलाइन को हम कलर में भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमें येलो करना है तो येलो हम कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से हमारी येलो अंडरलाइन आने लगेगी। ठीक है, कलर में भी चेंज हो जाएगा हमारा। अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+U। ठीक है,